फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 91। ठीक है, 26 तारीख की है बेटा ये। और आपकी हाँ बेटा फ्राइडे को जो 25 दिसंबर है उसके लिए आपकी वर्कशीट नहीं आई है, तो आपकी ये शनिवार की है। ठीक है, हिंदी मतलब कि बेटा ये हिंदी उसमें आई है लैंग्वेज में आपकी, और जनरल वर्कशीट है। तो आप इसको अपनी हिंदी वाली वर्कशीट में, या फिर ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको सोशल या सामाजिक विज्ञान में कर सकते हो, विज्ञान में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट में चाहो उसमें आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है। इसमें बेटा आज हम जानेंगे फिर से प्रदूषण से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है और इसके कई कारण हैं कि ये किस तरीके से फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं। तो ये प्रकार भी इसके कई हैं। प्रदूषण कई प्रकार का होता है बेटा, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें आपको पहचानना है। तो पहले वाले में देखो बेटा, ये फैक्ट्रियों से इन सब से धुआं निकल रहा है और ये हमारी क्या हो रहा है, श्वास के साथ कहा जा रहा है फेफड़ों में। तो ये कौन सा है? वायु प्रदूषण। ठीक है, कौन सा है ये? वायु प्रदूषण। ओके, उसके बाद बेटा ये देखो, यहाँ पर ये कचरा है जो ये क्या कर रहा है, मिट्टी को गंदा कर रहा है। तो ये क्या है हमारा? मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण। उसके बाद बेटा फिर देखो, यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग व्हीकल्स भी हैं और चीज़ें भी हैं, सिंगिंग के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये सारे, और ये एरोप्लेन, इन सब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है, नॉइज़ क्रिएट होती है। तो ये क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज़, ओ मैंने इंग्लिश में लिख दिया बेटा, ये आप इसको लिखोगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद बेटा ये देखो, ये जो नालों से और यहाँ से सबसे सीवर से पानी आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है? नदियों में डल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? जल प्रदूषण, जो क्या कर रहा है? जल को दूषित कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हैं, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण बोल सकते हो इसको, एक है ध्वनि प्रदूषण और एक है जल प्रदूषण। अब बेटा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया कि इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो जितने भी ये वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण है, इनसे हम पर क्या क्या असर पड़ता है शरीर पर। तो देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हो ये क्या हो रहा है बेटा, जो जीव जंतु रहते हैं इसमें जल के अंदर, नदियों वगैरह में, तालाबों में, इन सब का जल गंदा होने के कारण क्या हो रहा है? इनकी मृत्यु होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, हमें क्या हो रही है, अलग अलग तरीके की वायु प्रदूषण से बीमारी हो सकती है, ये धुएं से जो हो रही है। ओके, तो इसमें अब किस तरीके से, यही पॉइंट्स आप लिख दोगे। जैसे कि फर्स्ट क्या लिखोगे बेटा इसमें आप, कि जल प्रदूषण उसमें रहने वाले जंतु के मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य व अन्य प्राणियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि उनको क्या हो जाता है, अस्थमा व दम्मा आदि के रोग हो जाते हैं। ओके, और इसके अलावा बेटा आप लिख सकते हो ध्वनि प्रदूषण में कि ज़्यादा व्हीकल के आवाजाही के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिससे हमारे कानों पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। ठीक है, और चौथा भी पॉइंट लिखना चाहते हो, मैंने छोटे 2 ही पॉइंट इसलिए लिखवाए क्योंकि आप कह देते हो फिर कि बड़ा बड़ा लिखवा दिया है। और फोर्थ पॉइंट आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो अलग अलग हानिकारक कीटनाशक जो ये हम खेतों में प्रयोग करते हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारी जो मृदा है वो ख़राब हो रही है, और उसमें जो फल फ्रूट सब्जियां उगाई जाती हैं वो भी क्या हो रही हैं, हमारे लिए, सेहत के लिए हानिकारक हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपसे यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो देखो बेटा, तो हम जिस किसी भी तरीके का प्रदूषण हो उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला जो दिमाग में आता है बेटा वो क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने। ठीक है, दूसरा, हर कोई वाहन को इतना ज़्यादा यूज ना करे। अगर एक स्थान पर जाना है और आसपास के हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, कारपूलिंग करनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, कारपूलिंग करना। दूसरा बेटा क्या हो सकता है कि धुआं रहित
उसका वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, या प्रदूषण रहित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा बेटा ऐसे ही जल प्रदूषण के लिए मतलब कि जो नालों से सीवर से पानी आता है उसको उसमें नहीं डालना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो देखो यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहला कारपूलिंग, ठीक है, कारपूलिंग अपनाकर हम कर सकते हैं। प्रदूषण रहित वाहनों का इस्तेमाल करके हम रोक सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर रोक सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, नालों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से निपटारा करके हम वायु प्रदूषण को रोक सकते, मतलब अलग अलग प्रदूषण को रोक सकते हैं। कचरे को इधर उधर ना फेंक कर रोक सकते हो। और 6th पॉइंट बेटा आप लिखना चाहते हो तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके, पब्लिक यातायात का प्रयोग करके पटाखे आदि ना जलाकर ध्वनि प्रदूषण रोक सकते हैं हम बेटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, आप चाहो तो इसके अलावा भी लिख सकते हो। मैंने आपको कुछ ही पॉइंट्स दिए हैं लिखकर, आप चाहो तो इसके अलावा भी लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, जनरल वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, डाउट नहीं होगा, डाउट होने लायक है भी नहीं ये वर्कशीट। वैसे बेटा आप सभी को भी ये चीज़ें तो आती होंगी। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।